हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS एकेडमी। आज आपके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, अभी एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट ऑल आपको 110 डेज बचा है। आपके पास अभी 110 डेज बचा है। 100 डेज प्लान देने का बस रीज़न ये है कि अगर समझ लो आप वीडियो लेट भी देख रहे हो देन ऑल्सो दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। ठीक है ना। तो ये वीडियो में हम जो भी कंटेंट यहाँ पे शेयर करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, ऑल दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर 100 डेज। 100 डेज में क्या क्या कर सकते हो हम बताएंगे। इवन आप फ्रेशर भी हो या ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो तो ये वीडियो जो है आप लास्ट तक देखेगा, आपके लिए ज़रूर कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना। और काफ़ी सारे हमने PDFs भी शेयर कर दिए हैं जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं हमें कॉल करके। तो उससे पहले नोटिफिकेशन कल आपका जो आना था नहीं आया है, पोस्टपोन हो गया है, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे ओनली नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुआ है, नॉट एग्जाम। एंड बस आप ये मान के जाओ कि अब एग्ज़ाम आपका अगस्त 9 में ही होगा। एंड डू बिलीव मी, अगर आप एग्ज़ाम अगस्त 9 के लिए प्रिपेयर करते हो देन प्रॉब्ली आपका सिलेक्शन होने का रेशियो, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने का रेशियो और बढ़ जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल कंपटीशन बहुत ही गिर गया है। मतलब कंपटीशन उतना नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना। सो रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको ये इन्फॉर्म करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रिपरेशन को छोड़ना मत, और भी डबल करो प्रिपरेशन, आपका स्पीड और भी डबल करो। ठीक है, ये मत समझना कि अगस्त 9 है तो 1 मंथ या 2 मंथ एक्सटेंड हो जाएगा, वो बहुत दूर का बात है। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास है टोटल 3 पिलर्स। एक है सिलेबस फॉर CAPF एग्जाम। सिलेबस मतलब ये नहीं कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एप्टीट्यूड, ये नहीं। आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आप लेते हो, ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है, टॉपिक्स क्या क्या आपको कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी आपको कवर करना है, क्लाइमेटोलॉजी आपको कवर करना है, ओशनोग्राफी कवर करना है। सो ऐसा आपको जो है इन डिटेल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो माइक्रो में क्या कवर करना है या मैक्रो में क्या कवर करना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन डिटेल सिलेबस आपके पास रहना है इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको सिलेबस पता है उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है, बस ओनली देखना है इन द सेंस वहाँ से आपको ये पता करना है कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक से जो है मेजर क्वेश्चंस जो है फ्रेम किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। समझ लो, अगर आप वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप जो है प्रोबेबली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन विदाउट रीडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक डोंट प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी आपका सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपको आना है टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस मटेरियल क्या क्या आपको देखना है मैं आपको बताऊंगा। अभी एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट ऑल 100 डेज समझ लो बचा है, तो 100 डेज में क्या क्या आप पढ़ सकते हो मैं वही बताऊंगा। ये नहीं कि NCERT आपको 6 to 12, ऐसा नहीं। क्या क्या आप रिफ़र कर सकते हो जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम हो सकता है, बस वही मैं बताऊंगा। अगर आपको ये सब अचीव करना है देन डेफिनेटली यू मस्ट हैव टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट एंड डेडिकेशन, तब जाके आपको मिलेगा दिस 3 स्टार्स इन योर शोल्डर्स। ठीक है, और आप भी बन सकते हो इनकी तरह असिस्टेंट कमांडेंट इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो चलो, यहाँ पे आप रैंकर्स के फोटोज देख सकते हो 2 years पहले, वो भी आपकी तरह स्टूडेंट्स थे। इफ़ दे कैन अचीव इट वाई नॉट यू, अगर वो अचीव कर सकते हैं देन वाई नॉट यू। जस्ट आपको सोचना है वाई यू हैव स्टार्टेड। बस आपको ये सोचना है क्यों आपने असिस्टेंट कमांडेंट एज ए करियर ऑप्शन चुना है। दो यू नो कि ये प्रोफाइल रिस्की है, आप फैमिली से दूर रहोगे और अपना जान भी खतरे में आप रख सकते हो। सो देर मस्ट इज समथिंग विच मोटिवेटेड यू। अगर बस ये जो है एक 5 मिनट एवरी डे, बस एक 5 मिनट सोचोगे तो कोई आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में खुद मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, सो बस आप ये ट्राई करो कि आपके फ़ोटोज़ नेक्स्ट ईयर मतलब 2020 बैच के फ़ोटोज़ यहाँ पे आ सके। ठीक है, बस हम भी ये चाहते हैं कि आप भी जो है सेलेक्ट हो विद ए गुड रैंक एंड आप भी देश का जो है सेवा कर सके। सर एक अनाउंसमेंट है, अगर आप CAPF 2020 एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो और घर बैठे आप प्रिपेयर करना चाहते हो देन वी आर ऑफरिंग यू सम कोर्सेज लाइक पेपर 1 टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। वेरी मिनिमल कॉस्ट है, लॉकडाउन के कारण हमने पूरा कॉस्ट डिक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट पेपर 2 टेस्ट सीरीज मिनी टेस्ट हो गया, पेपर 2 वीडियो कोर्स अवेलेबल है, पेपर 1 वीडियो कोर्स अवेलेबल है एंड टोटल कोर्स भी आपके लिए रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। और यहाँ पे आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो टोटल वीडियो कोर्स के लिए।
ठीक है। और साथ ही साथ पेपर टू बुक हम जल्द ही रिलीज़ करने वाले हैं, अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, अभी कोई हम पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बस जल्द ही हम बुक रिलीज़ करेंगे। ये बुक फॉर्मेट रहेगा नॉट पीडीएफ, इट इज़ नॉट प्रीवियस ईयर बुक, ये रहेगा आपका 2020 एग्जाम के लिए कंटेम्प्रेरी बेस्ड इश्यूज़ का बुक, ठीक है। ऐसे से लेके ग्रामर तक पूरा कंप्लीट किया जाएगा और ये आपका सेकेंड एडिशन रहेगा। लास्ट ईयर जिन्होंने परचेस किया था वो 2019 के लिए था, ये आपका 2020 का बुक रहेगा। अब तक प्राइस कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन ज़रूर 1 वीक में हम जो है आपको कोई ना कोई अपडेट प्रोवाइड करेंगे। सो वीडियो में मैं जो आपको 3 पिलर्स बताया था रिगार्डिंग सिलेबस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसके रिगार्ड मैं जो है यहाँ पे एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। 2 पीडीएफ्स मैंने शेयर किया है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये एक रहेगा CAPF एग्जाम डिटेल्स करके, नेक्स्ट AVKS CAPF AC सिलेबस करके एक रहेगा, वो दोनों आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिलहाल प्रिंट आउट का सुविधा तो नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड करके कंटेंट देख सकते हो। नेक्स्ट क्या रहेगा मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये रहेगा आपका सिलेबस फॉर CAPF AC एग्जाम, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड के लिए क्या पढ़ना है, इकोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटी साइंस, तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके साथ हमने आपको प्रोवाइड किया है इन डिटेल सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में आपको कौन सा एरियाज आपको कवर करना है। नेक्स्ट ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो कौन सा एरियाज आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सेम थिंग। और साइंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग दिस वन, तो ये भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। सो इन डिटेल पूरा हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक्स का भी इन डिटेल सिलेबस चैप्टर वाइज कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। बस एक बार टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट साइंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है वो भी हमने शेयर किया है। उसके अलावा एप्टीट्यूड रीजनिंग में कौन से टॉपिक से एवरी ईयर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने शेयर किया है, ठीक है। एंड होपफुली ये ज़रूर आपका टाइम जो है सेव करेगा। आप डाउनलोड करके जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप जो है रिफर कर सकते हो। फॉर फ्यू मिनट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेक्स्ट कट ऑफ कैसा आपका डिसाइड होता है, नेक्स्ट सिलेबस हम देखेंगे। उसके बाद कौन से बुक्स आपको रिफ़र करने हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, मतलब कौन से क्लास आपको पढ़ने हैं, सब कुछ अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग हम देखेंगे तो आपको फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। फिजिकल मेडिकल यहाँ पे भी आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाता है। रिटर्न आपका टोटल 450 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है। फिजिकल और मेडिकल के लिए कोई मार्क्स नहीं है, बस ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। अभी हम क्लियरली देखते हैं कट ऑफ आपको कैसा डिसाइड किया जाता है। देखो पेपर 1 हो गया, नेक्स्ट आपका पेपर 2 हो गया। पेपर 1 जरूर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, इसका कट ऑफ होता है, कट ऑफ आपको क्लियर करना है। पेपर 2 का कोई कट ऑफ नहीं होता है, यहाँ पे बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स 50 समटाइम 60 जो है ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पेपर 1 में समझ लो आपको 120 मार्क्स आया था, कट ऑफ है आपका 115 और आपको 120 मार्क्स आए, जस्ट आप पास हो गए, मतलब जस्ट आपने कट ऑफ क्लियर किया। और पेपर 2 में आपको जो है 55 मार्क्स है, मतलब जस्ट आपने जो है क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर किया है। तो कुल मिला के कितना मार्क्स हो गए, कुल मिला के आपका हुआ 175 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे जो है अलग से आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 कट ऑफ भी बनता है। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 कट ऑफ समझ लो 180 बनता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप जो है पेपर क्लियर नहीं करोगे, मतलब आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। दो आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर किया है, तो इसका मतलब ये है कि पेपर 1 का कट ऑफ आपको क्लियर करना है, साथ ही साथ अलग से आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी कट ऑफ क्लियर करना है। तो उसका मतलब ये है कि अगर पेपर 1 में आप कम स्कोर कर रहे हो तो ज़रूर आपको पेपर 2 में ज़्यादा स्कोर करना है। 55 के बदले आपको यहाँ पे 80 स्कोर करना है, तब जाके आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में आपने 150 स्कोर किया है, अगर यहाँ पे आपने समझ लो 50 मार्क्स क्वालिफाइंग है ना, 49 मार्क्स भी यहाँ पे स्कोर किया है, तब यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। समझ लो 51 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर दिया है तो यहाँ पे 200 मार्क्स हो जाएंगे, ऑफकोर्स यू आर एलिजिबल। तो आपको जानना यह है कि पेपर 1 का अलग से कट ऑफ होता है, नेक्स्ट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी अलग से कट ऑफ होता है, तो दोनों आपको जो है क्वालिफाई करने हैं। इज इट क्लियर?
अभी हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, पेपर 1 का अलग से, पेपर 2 का अलग से। देखो पेपर 1 का सिलेबस है आपका पॉलिटी, ठीक है, नेक्स्ट आपका है साइंस, नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट है, आपका ज्योग्राफी है, नेक्स्ट हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री में आपका एंशियंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न है, ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमी, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स है, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा 0.67 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन में दिया रहता है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि 0.33 जो है नेगेटिव मार्क है, लेकिन 0.33 नहीं, 1/3 ऑफ द गिवन मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स का 1/3 क्या होगा, 0.67 होगा, ठीक है ना। तो पेपर 1 में नेगेटिव मार्क है, पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, पेपर 2 टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का। सो 200 मार्क्स में आपको एस्से दिया जाता है, एस्से आप बाइलिंगुअल लिख सकते हो, मतलब इंग्लिश और हिंदी, मतलब बोथ लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट रिपोर्ट आपका दिया जाता है, रिपोर्ट आपको बस इंग्लिश में ही लिखना है। आर्गुमेंट दिया जाता है, आर्गुमेंट अब बस आपको इंग्लिश में ही लिखना है। नेक्स्ट प्रेसी आ जाता है, प्रेसी आपको इंग्लिश में लिखना है, एंड कॉम्प्रीहेंशन आपको इंग्लिश में ही देना है। नेक्स्ट फाइनली ग्रामर, तो ग्रामर भी आपको जो है इंग्लिश में ही देना है। सो मेजॉरिटी 120 मार्क्स जो है आपको इंग्लिश में ही देना है, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ओनली एससी के लिए आपका रिलैक्सेशन है, एससे आप जो है हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो। जो भी डाउट है पेपर 2 के रिगार्डिंग हमें कॉल कर सकते हो, एंड फील फ्री टू कॉल। अभी हम देखेंगे कौन से बुक्स आपको रेफर करना है, कितने सारे मार्क्स आते हैं फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कौन से क्लास आपको रेफर करना है, मतलब सब्जेक्ट का कौन सा क्लासेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में देखोगे तो आपको ऑन एन एवरेज 18 से लेके 23 क्वेश्चंस एवरी ईयर यहाँ से पूछे जाते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। तो ज्योग्राफी आप कहाँ से कवर करोगे, बस आपका अभी 100 डेज 3 to 4 मंथ्स बचा है, तो ओनली 11th क्लास का एनसीईआरटी आपको कवर करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। 11th क्लास का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है मैपिंग प्रैक्टिस करना है। मैपिंग आप एटलस या ऑनलाइन पे भी काफ़ी सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करके वहाँ से आप मैपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप AVKS का पेपर 1 बुक्स भी रिफर कर सकते हो, बिकॉज वी हैव रिलीज्ड दिस बुक्स ओनली फॉर CAPF एग्जाम। CAPF एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस ये बुक्स बना हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी जरूर स्किप मत करना, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आने का चांस है। नेक्स्ट इज साइंस। साइंस भी सेम 18 से लेके 23 क्वेश्चंस, लास्ट ईयर आपका 24 या 25 क्वेश्चंस आए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और टफ सेक्शन है भी, क्योंकि यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अथेंटिक सोर्स है आपका NCERT। 6 से लेके 10th क्लास तक NCERT पढ़ लो, काफ़ी है। 11th 12th अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत मोटा बुक्स है, अभी आप पढ़ नहीं पाओगे। 6 to 10 पढ़ लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। 50% स्कोरिंग यहाँ से आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे 18 से लेकर 23 क्वेश्चन आते हैं, 6 to 10 NCERT पढ़ोगे। इसके अलावा AVKS का साइंस का भी बुक है, वेरी वेरी मतलब बहुत ही अच्छा बुक है, काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला है ये बुक के लिए। सो ये बुक भी आप परचेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी में ऑलमोस्ट ऑल देखो 15 से लेके 17 क्वेश्चंस तक आते हैं, लेकिन समटाइम्स इसका जो है रेशियो, मतलब क्वेश्चंस का रेशियो समटाइम्स कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपके अराउंड 9 क्वेश्चंस आए थे, 9 to 10 क्वेश्चंस आए थे आपके CAPF एग्जाम में। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि CAPF एग्जाम में इवन 1-2 मार्क्स भी बहुत मायना रखता है, ठीक है ना। तो स्किप मत करना पॉलिटी के लिए। अथेंटिक बुक तो आपको पता ही है, ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत 5th या 6th कोई सा भी आप जो है रिफर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी अपडेटेड टॉपिक्स है आपको पता ही है, वो टॉपिक्स आप देख लो। या आप अपडेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने बोलने से हम जो है इन फ्यूचर, मतलब कमिंग क्लास में जो है हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आप AVKS का बुक भी फॉलो कर सकते हो फॉर पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों एक ही बुक में दिया रहेगा। नेक्स्ट हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 18 से लेकर 23 क्वेश्चंस तक यहाँ पे एग्जाम में ऑन एन एवरेज आते हैं, ठीक है। और आपको रिफ़र करना है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आपको रिफ़र करना है बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम। अगर आप पूछोगे विच इज़ बेस्ट बोले से कम टाइम में रिफ़र करने के लिए बिपिन चंद्रा इज़ द बेस्ट,
ठीक है, कम टाइम है तो बिपिन चंद्रा आप फॉलो कर लो, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांस है। ठीक है, उसके अलावा आप एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए 11th एंड 12th क्लास का NCERT फॉलो कर सकते हो, 11th और 12th क्लास के NCERT। उसके अलावा 11th क्लास का जो है तमिलनाडु बुक आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो आप NCERT देख सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट AVKS का हिस्ट्री का भी बुक आप रेफर कर सकते हो फॉर CAP ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री का। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 से लेकर 25 क्वेश्चन तक ऑन एन एवरेज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैं आपको पहले ही बताया था करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड एक अच्छा सोर्स हमको लगता है, ये सोर्स आप जो है रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा AVKS का बुक आपको ज़रूर परचेस करना है फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल एवरी ईयर हमारे बुक से ही सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन सारे हमारे बुक से ही है। ठीक है, सो बुक्स आप जो है ज़रूर परचेस करना। बुक अभी रिलीज़ नहीं होगा, थोड़ा लेट रिलीज़ होगा क्योंकि सारे करंट अफेयर्स हमको कवर करने हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी के लिए आपको पढ़ना है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो आपको पढ़ना है ज़रूर, 11th और 12th क्लास के NCERT आप रेफर करो। पहले इकोनॉमिक्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता था, कम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन लास्ट ईयर आप देखोगे अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं, और वो भी बहुत ही आसान नहीं कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हैं, हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर आप 11th और 12th दोनों NCERT आप प्रिपेयर करके जाते हो, जरूर वो क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे और आपका एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि हर कोई इकोनॉमी प्रिपेयर करके नहीं जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपको टॉपिक्स दे दिया हूँ, कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, पूरा टॉपिक्स आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में शेयर किया हूँ टॉपिक्स, आप टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। ठीक है, वो टॉपिक्स आप पढ़ लो। सो एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है यशवंत का डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक, दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा कोई आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अपना चॉइस है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो और भी बुक्स अवेलेबल है, तो राकेश शर्मा पता नहीं कौन से बुक्स अवेलेबल है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन हमारा चॉइस है RS अग्रवाल। ठीक है। एंड फाइनली अगर आप पेपर 2 के लिए वेट कर रहे हो, देन फॉर पेपर 2 द बेस्ट बुक, तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ऑल 6000 स्टूडेंट्स ने जो है हमारा बुक परचेस किया है, वी गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। ठीक है, सो ये पेपर 2 बुक आप परचेस कर सकते हो, जल्द ही रिलीज होने वाला है, एंड इट कवर्स एवरीथिंग। ऑलमोस्ट ऑल इसमें 400 प्लस पेज रहेंगे, जिसमें एसेस कवर्ड है, आर्गुमेंट कवर्ड है, रिपोर्ट कवर्ड है, प्रेसी कवर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन कवर्ड है, एंड ग्रामर इन डिटेल्स, CAP ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा जो है इसमें हम कवर करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स अ बुक नॉट PDF नहीं है, क्योंकि 400 पेज PDF पढ़ोगे समझ लो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स अ बुक। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये जो है प्रीवियस ईयर बुक नहीं है, इट्स अ कंटेम्प्रेरी इश्यूज बेस्ड बुक। मतलब जो भी 2019-20 के करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स में जो भी टॉपिक्स आए थे, उस आधार पे जो है ये बुक बना है। ठीक है।